जो अमित शाह ने तकरीबन 2 घंटे तक मीटिंग ली लेजिस्लेटर्स की और सीनियर पार्टी के लीडर्स की यहाँ बीजेपी हेडक्वार्टर में, उसमें आखिर निकला क्या, उस पर हम उनसे बात करेंगे। रविंद्र जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। पहले तो पूछना चाहेंगे कि 2 घंटे तक मंथन हुआ और बहुत सारा रिव्यू हुआ, मेनली क्या रिव्यू हुआ और किस चीज़ का फीडबैक उन्होंने लिया और क्या? जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस के बाद हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब का ये पहला दौरा है और 3 दिन का दौरा जम्मू कश्मीर का है। ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ यहाँ मुलाकात की है, एमएलएस के साथ मुलाकात की है और जबरदस्त तारीफ की है अमित शाह साहब ने पार्टी के वर्कर्स की, कार्यकर्ताओं की जो शानदार जीत असेंबली के इलेक्शंस में बीजेपी की हुई। बीजेपी ने जम्मू रीजन को एक तरफा लगभग क्लीन स्वीप किया है। कश्मीर में भी बीजेपी को अच्छा वोट आया है और माननीय गृह मंत्री जी ने पार्टी के तमाम वर्कर्स की तारीफ की है इस शानदार जीत के लिए और ये कहा है कि आने वाले सालों में ये पार्टी का तंजीमी, ऑर्गेनाइजेशनल, संगठनात्मक ढांचा और मजबूत होना चाहिए और आने वाले सालों में भविष्य में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उसके लिए ये फाउंडेशन जो 2024 में पड़ी है ये आगे और मजबूती के साथ जानी चाहिए। फाउंडेशन बनाई है, लेकिन उन्होंने आगे की रणनीति आपको तय करने के लिए, लेकिन जो अगर अभी ये करंट इश्यूज हैं, खासकर वक्फ पे बहुत कहा जा रहा है कि उस पर बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है। क्योंकि होम मिनिस्टर साहब भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर आए थे, पार्टी के सीनियर लीडर्स, एमएलएस और पार्टी के जो ऑफिस बीयरर्स हैं उनके साथ उन्होंने मुलाकात की है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को इलेक्शन के मामलात, इलेक्शन के विषय में उनसे बात की है और तारीफ की है, इस बड़ी जीत के लिए उन्होंने मुबारक दी है। बाकी कोई सरकारी या किसी और मामलात पर यहाँ कोई वक्फ पे तो उन्होंने कहा है कि उस पे उन्होंने कहा कि जो मिसकंसेप्शन है उसको जो दूर वक्फ का मामला है, हम सब जानते हैं, जो डिबेट पार्लियामेंट में हुई है, अमित शाह साहब ने भी वाजे किया है कि वक्फ बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम वहां नहीं आएगा और वक्फ प्योरली पूरे तरीके से जो मुसलमानों की बेहतरी के लिए इस का काम है वो किया जाएगा। लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो वक्फ की गबन हो रही थी, जो वक्फ में करोड़ों रुपए का हर साल घोटाला होता था, लाखों करोड़ का, उस घोटाले को रोकने के लिए और वक्फ की वो जमीन जो गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से कुछ लोगों ने कब्जे में की है, उन कब्जों को छुड़ाने के लिए, सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये पहल की गई है। बाकी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में क्या कोई स्टेटहुड पर कोई बात हुई? यहाँ तंजीमी मामला, मतलब हमने सुना है कि स्टेटहुड पर उन्होंने कहा कि वक्त आने पर ये दिया जाएगा। वो तो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने पार्लियामेंट में कहा है कि सही वक्त आने पर इसका फैसला किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था पे क्या उन्होंने कहा? सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज को तो वो सिक्योरिटीज के साथ बात करेंगे ना, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, यूनिफाइड कमांड की मीटिंग है या बाकी मीटिंग से वहां डिस्कशंस होगी। तो कुल मिला के इस जो उनका विजिट है उसको किस तरह से लेते हैं, पार्टी को कितना हमें मजबूती? इस बात की जबरदस्त खुशी है कि होम मिनिस्टर साहब यहाँ जम्मू कश्मीर में आए हैं और वक्तन वो यहाँ आते रहते हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं से, वर्कर से उन्होंने मुलाकात की है और उनकी हौसला अफजाई की है जो शानदार जीत असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी की हुई है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।